हे गाइस, तो अगर अपने सेल में सैमसंग गैलेक्सी S24, S24F या फिर कोई भी सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन बाय किए हो तो ये कुछ सेटिंग्स जिसे आपको तुरंत चेंज करना चाहिए, वरना फ़ोन की परफॉर्मेंस और प्राइवेसी दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले होम स्क्रीन में आने के बाद जैसे ही आप राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर देखने को मिलता है और ये बैकग्राउंड में चलता ही रहता है और हर टाइम ये रिफ्रेश होके आपकी फोन की बैटरी को ड्रेन करता है। तो इसे ऑफ करने के लिए सिंपली फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर होम स्क्रीन, फिर गूगल डिस्कवर को ऑफ कर देना है। अब नेक्स्ट इसके लिए फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर डिवाइस केयर एंड परफॉर्मेंस प्रोफाइल को लाइट पर सेट कर देना है। इससे बेसिकली फोन का बैटरी लाइफ इंक्रीज होगा और प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। अगर आप ऐसे यूजर हो जो फोन के अंदर उतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ें नहीं करते हो तो इस केस में लाइट प्रोफाइल बेस्ट ऑप्शन है बैटरीज को सेव करने के लिए। और इनकेस अगर आप कभी हेवी गेम्स खेलते हो या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उस केस में आप वापस से स्टैंडर्ड पे सेट किया, जो भी काम आपका करना है करने के बाद वापस से लाइट पर सेट कर देना है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर है, इसके लिए मेमोरी के ऊपर टैप करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे रैम प्लस देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है तो इसे आप ऑफ कर दो। इसे ऑफ करने के बाद फोन को रिस्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो सिंपली फोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना। अब रैम प्लस क्या है, कैसे काम करता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप आई बटन में या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब नेक्स्ट इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर लॉक स्क्रीन एंड AOD और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देना है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करने से ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। आपकी फोन की बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद अगर फिंगरप्रिंट या फिर टच सही से काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर डिस्प्ले, स्क्रॉल डाउन करने के बाद टच सेंसिटिविटी इसे एनेबल कर देना है। और S24 की कुछ बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद लॉक स्क्रीन एंड AOD, फिर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस एंड इसे ऑफ कर देना है। इससे आपकी फोन की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑटो ब्लॉकर अगर ये डिसेबल किया हुआ है तो इसे आपको एनेबल करना है। इससे आपकी फोन की प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो कोई भी जो भी अनऑथराइज्ड सोर्सेज से कोई भी एप्स ज्यादातर वो डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा। मतलब कि प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर के अलावा अगर आप कहीं से भी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे या फिर ऑटोमेटिकली अगर होगा तो उसे ये ब्लॉक कर देगा। दूसरा, केबल के जरिए अगर आपने कोई भी पीसी से अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है एंड अगर इनकेस कोई अगर कमांड दे के आपकी फ़ोन की एक्सेस लेने की कोशिश करेगा तो उसे भी ये ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट, आजकल मैसेज में इमेजेस के अंदर भी मालवेयर्स होता है तो उसे भी ये ब्लॉक कर देगा। और जो भी नॉन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट्स है उसे भी ये ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा आपको नीचे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर टैप करना है एंड इसे भी ऑन कर देना है। इससे भी काफी सारा फायदा होगा। सबसे पहले तो आपके फोन में जितने भी एप्स इंस्टॉल है इसे ये बैकग्राउंड में चेक करता रहेगा एंड अगर कोई भी ऐसा स्पाईवेयर या फिर वायरसेस मिलता है तो उसे ये तुरंत स्कैन करके आपको अलर्ट कर देगा। डिवाइस एडमिन एप्स को ये ब्लॉक कर देगा ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे और रिमोटली कोई आपकी फोन को कंट्रोल ना कर सके। 2G नेटवर्क को भी ये ब्लॉक कर देगा और नॉन सिक्योर्ड वाईफाई को भी ये ब्लॉक कर देगा। मैसेज के अंदर जो लिंक रिव्यूज है उसे ये ब्लॉक कर देगा। शेयर्ड एल्बम्स को ये ब्लॉक कर देगा और जैसे ही आप किसी को पिक्चर्स शेयर करते हो तो वहां से लोकेशन डेटा को ये रिमूव कर देगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इस ऑटो ब्लॉकर का, इसे आपको एनेबल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, सेटिंग्स को ओपन करना है, अगेन आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है, फिर मोर सिक्योर सेटिंग्स एंड यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको ये सेटअप करना होगा, आपका एक पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, तो पिन एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सिक्योर फोल्डर की सेटिंग्स में चला जाओगे। बेसिकली सैमसंग आपको एक ऑप्शन देता है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स रखना चाहते हो तो वो एनक्रिप्ट होके आपके फ़ोन के अंदर रहेगा।
कोई अगर ऐप आप रखना चाहते हो जैसे कि यूपीआई ऐप्स, तो वो भी आप रख सकते हो सिक्योर तरीके से। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि सिक्योर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पिन या फिर कोई फिंगरप्रिंट। तो सिक्योर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप कोई डिफरेंट फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली फिंगरप्रिंट के ऊपर टैप करके आप कोई दूसरा फिंगर ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन है। जैसे ही आपका स्क्रीन ऑफ होगा ये ऑटोमेटिकली सिक्योर फोल्डर वापस से लॉक हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। फिर उन सिक्योर फोल्डर के अंदर जो भी नोटिफिकेशन है क्या उसे आप रिसीव करना चाहते हो या नहीं, तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। अब आप जैसे ही सिक्योर फोल्डर को एनेबल करोगे, आप एक सिक्योर फोल्डर नाम पे एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली प्लस के ऊपर टैप करो और यहाँ से टैप करके आप ऐड कर सकते हो। और सिक्योर फोल्डर के अंदर जो एप्लीकेशंस है ये एक तरह से क्लोन एप्लीकेशंस है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटर को मैंने ऐड किया है, ये नॉर्मल ऑथेंटिकेटर नहीं है। जो नॉर्मल ऑथेंटिकेटर है वो मेरा फ़ोन के बाहर है। जैसे कि अगर मैं सर्च करूँ ऑथेंटिकेटर, तो ये एक डिफरेंट ऑथेंटिकेटर है। बट ये जो सिक्योर फोल्डर के अंदर ऑथेंटिकेटर है ये क्लोन होके एक और ऑथेंटिकेटर ऐप ऐड हो गया है। और Android 16 बेस्ड One UI 8 अपडेट के बाद सिक्योर फोल्डर अब और भी ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। अगर मैं 3 डॉट्स पे टैप करूँ तो आप ऐप्स को यहाँ से हाइड कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरे फ़ोन में ये सिक्योर फोल्डर भी ना दिखे तो इसे भी आप हाइड कर सकते हो। इसके लिए 3 डॉट्स पे टैप करके हाइड सिक्योर फोल्डर कर देना है, फिर हाइड सिक्योर फोल्डर। अब आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर सिक्योर फोल्डर नहीं है। अगर मैं सर्च करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो सिक्योर फोल्डर ही नहीं है। अब सिक्योर फोल्डर को हाइड करने के बाद एक्सेस कैसे करें, तो सिंपली नोटिफिकेशन से एकदम नीचे आपको स्वाइप डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर का टैब मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे आप सिक्योर फोल्डर को वापस से एक्सेस कर सकते हो। तो सिक्योर फोल्डर के अंदर ज्यादातर काम आएगा अगर कोई आपके फोन के अंदर प्राइवेट फोटोज वीडियोज है तो उसे आप स्टोर करके रख सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसे आप स्टोर करके रख सकते हो। यूपीआई एप्स आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी। अब अगर आपको किसी एप्लीकेशन को सिक्योर फोल्डर से रिमूव करना है तो सिंपली टैप करके यहाँ से अनइंस्टॉल्ड ओके। और हाँ, इस सिक्योर फोल्डर की कैमरा से आप जो भी फोटोज क्लिक करोगे वो डायरेक्टली सिक्योर फोल्डर की गैलरी के अंदर ही स्टोर होगा। ये आपकी फ़ोन की नॉर्मल गैलरी के अंदर स्टोर नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर बैटरी प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली 3 ऑप्शन मिलेगा, बेसिक, मैक्सिमम और एडाप्टिव प्रोटेक्शन। तो अगर आप अपने फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बैटरी हेल्थ मेंटेन रहे, तो आप मैक्सिमम पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, बट रिकमेंडेशन है आप 80% या फिर 85% पर ही सेट कर दो। इससे जब भी आप फोन को चार्ज में लगाओगे 85% या फिर 80% जो भी आप सेट करोगे उससे ज्यादा फोन चार्ज नहीं होगा। इससे आपका साइकिल काउंट भी बढ़ेगा नहीं और लॉन्ग टर्म तक आपकी फोन की बैटरी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई अगर और डाउट क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।